खबर है मुंबई से शेख मीरा भाईंदर की, जहां बहुजन महापार्टी होने वाली मीरा भाईंदर नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई। दरअसल बहुजन महापार्टी की मानना है कि वीवीपीएटी के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, ताकि मतदाता अपना मत किसको दे रहे हैं स्कैनर के माध्यम से जानकारी ले सकता है। साथ ही बहुजन महापार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को हवाले देते हुए बताया कि 15 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग को आदेश जारी किया कि सभी राज्यों को ईवीएम मशीन के साथ साथ स्कैनर भी उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वोटर को पता चले कि वो किसको वोट कर रहा है। वहीं पार्टी महासचिव शमशुद्दीन खान का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बाइते शमशुद्दीन खान। और इस पार्टी में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज का विषय है कि जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका इलेक्शन है, हमारी पार्टी इस इलेक्शन पे बहिष्कार डाल रही है और इस इलेक्शन में हम कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीवीपीएटी से इलेक्शन होना चाहिए। इसलिए मैंने 23/6/2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामान्य प्रशासन मंत्री मदन येरावर, मैंने इनको लेटर दिया था और मैंने इनसे कहा था कि आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन वीवीपीएटी के जरिए ले लो, लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैंने मुंबई उच्च न्यायालय में इस बारे में एक याचिका दाखिल की है। उसका केस नंबर है 8187/2017। इस केस में माननीय न्यायालय ने अगली मतलब ऑर्डर के लिए तारीख रखी हुई है। उसकी तारीख है 21/8/2017 और मीरा भाईंदर का जो इलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 20 तारीख को। और हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था 8 अक्टूबर 2013 को। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इलेक्शन होंगे वो वीवीपीएटी से होना चाहिए और भारत सरकार ने एक राजपत्र इशू किया था। वो राजपत्र की तारीख है उसकी तारीख है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अक्टूबर 2013। तो उस राजपत्र की अमल बजावनी आज तक हुई नहीं है। जैसे कि कोई भी कानून बनने से पहले उसका एक आदेश होता है, जो केंद्र सरकार एक ऑर्डर पास करता है। तो केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर पास किया था, राजपत्र जो इशू किया था, उस राजपत्र के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के कायदे में दुरुस्ती करके सभी राज्यों को उन्होंने लेटर भेजा था और उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों में ईवीएम के साथ में एक प्रिंटर होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी मतदार अगर वोटिंग करता है तो उसे वो दिखेगा कि उसने वोटिंग किसको किया है। लेकिन आज तक सभी राज्यों में हम देख रहे हैं जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें कहीं पर भी आज तक वीवीपीएटी से इलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सभी राज्यों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये केंद्र सरकार का अपमान होगा। केंद्र सरकार ने जो राजपत्र इशू किया है ये उसका अपमान होगा। केंद्र सरकार ने जो राजपत्र इशू किया है वो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि वीवीपीएटी से इलेक्शन होना चाहिए, इसकी अमल बजावनी हो, इसलिए हम हाई कोर्ट में गए, मुंबई उच्च न्यायालय में हमने याचिका दाखिल की। लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई एक्शन लिया हुआ है। तो इसके लिए हम ये जो इलेक्शन है यहाँ की मीरा भाईंदर की इलेक्शन, हम इस इलेक्शन पे बहिष्कार डाल रहे हैं और हम इस इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो सर, ये भारत सरकार के खिलाफ आपका आंदोलन है या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन है? अगर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान आता है भारत के इलेक्शन कमीशन का। तो कहने के इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं? नहीं, ये आपने जो कहा वो सही बात है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि अगर कोई कायदा बनता है तो वो कायदे की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर समझो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो कायदा बना है
उसकी अमल बजावनी हो, वो कायदा हर जगह लागू हो, हर राज्य में लागू हो। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो हुआ, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में लाइव दिखाया सबको कि ईवीएम में किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है। और आज हम जाके वोटिंग करते हैं, लेकिन हमें हमारा वोट किसको गया वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो हमारा अधिकार हमें दिखना चाहिए कि हमने वोट किसको किया है। ये अगर ईवीएम से ही सिर्फ वोट होता है तो ये लोगों के साथ में एक विश्वासघात है और ये लोकशाही के लिए घातक है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वीवीपीएटी से इलेक्शन हो। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने 2013 में राजपत्र इशू किया और इलेक्शन कमीशन ने 2013 में कायदे में दुरुस्ती की कि होने वाला कोई भी इलेक्शन ये वीवीपीएटी से ही होना चाहिए। तो लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ 2014 में वो भी वीवीपीएटी से ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए वो भी वीवीपीएटी से ही होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। तो हम ये चाहते हैं कि जो कायदा बना है वो कायदा अमल में आना चाहिए और उस कायदे का पालन होना चाहिए। अगर किसको मानते हैं आप, सरकार को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी रोल है, क्योंकि कायदा ये जो पास हुआ था वीवीपीएटी लागू करने का, वो कांग्रेस के टाइम पे 2013 में हुआ था। तो वो आज 2017 चालू है, यानी आज 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कायदा अमल में क्यों नहीं आ रहा है? कहीं सरकार इलेक्शन कमीशन पे कोई दबाव तो नहीं डाल रही है? ये एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि जो भी फंड लगता है वो इलेक्शन कमीशन को दे। ईवीएम के साथ में जो प्रिंटर लगते हैं उसके लिए सरकार को फंड देना चाहिए। अभी मान लीजिए कि आज महाराष्ट्र सरकार है, तो महाराष्ट्र सरकार को जो फंड चाहिए प्रिंटर के लिए लगेगा या कुछ भी, तो सरकार की जवाबदारी है कि वो फंड देवे और वो अवेलेबल होना चाहिए। हम ये चाहते हैं जो कायदा बना है वो उसके कायदे की अमल बजावनी हो, वो कायदा अमल में आना चाहिए और जो आम आदमी का अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए। इसलिए हम इस इलेक्शन पे बहिष्कार डाल रहे हैं और जब तक ईवीएम से सरकार इलेक्शन करवाएगी या इलेक्शन कमीशन जहां भी ईवीएम से इलेक्शन कराएगा उस इलेक्शन पे हम भाग नहीं लेंगे, उस इलेक्शन पे हम बहिष्कार डालेंगे। आगे आपका क्या रहेगा? आज बहिष्कार कर रहे हैं, आगे का क्या क्या रहेगा प्रोसीजर? आज हम इस वक्त मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इलेक्शन की होने की वजह से मीरा भाईंदर के अपने कार्यालय में हैं और हम आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब हमारा अगला मिशन होगा जो मुंबई में आज़ाद मैदान है, हम वहाँ पे एक आंदोलन करेंगे और वहाँ पे भी हम सरकार से वही गुजारिश करेंगे कि वो वीवीपीएटी जल्द से जल्द राज्य सरकार में मतलब महाराष्ट्र सरकार लागू करे और महाराष्ट्र में जो भी इलेक्शन हो वो वीवीपीएटी से ही हो, क्योंकि आम आदमी का अधिकार उसे मिलना चाहिए। वो कहाँ वोटिंग कर रहा है, किसे कर रहा है, ये उसे दिखे। हम सिर्फ यही चाहते हैं, इसलिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है और हम इस इलेक्शन पे बहिष्कार डाल रहे हैं। आम पब्लिक से आपका क्या कहना? आम पब्लिक आज बहुत नाराज़ है, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसमें गड़बड़ी हो रही है तो उसे सुधार दिया जाए या उसमें दुरुस्ती करके हम जिसे भी मतदान करें वो हमें दिखे। आम आदमी भी यही चाहता है, हम भी एक आम आदमी हैं, लेकिन हमें हमारे हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आगे आएगा नहीं, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत नहीं करेगा, तब तक जनता भी क्या करेगी? जनता भी सिर्फ इंतज़ार कर रही है, सब्र कर रही है। लेकिन आज जनता भी गुस्से में है, वो भी चाहती है कि वीवीपीएटी लागू हो जाए। लेकिन 21 मिली है आपको, 20 में चुनाव है, तो ऐसे कैसे बहिष्कार कर पाएंगे आप? मतलब आप तो उतार नहीं रहे हो और वोटिंग हो जाएगी, तो फिर आपका प्लान क्या है? देखिए, हम इलेक्शन में बहिष्कार कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी इलेक्शन होगा वो वीवीपीएटी से होगा और हमारे जो भी कैंडिडेट रहेंगे आने वाले समय में वो खड़े होंगे और वो भी वीवीपीएटी से होगा तो ही खड़े होंगे। सिर्फ ईवीएम के इलेक्शन में हम हमारे कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे। और हमारे कैंडिडेट का भी सब लोगों का यही कहना है कि जब तक वीवीपीएटी से इलेक्शन नहीं होता है तब तक हम कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे। क्योंकि मैं खुद यूपी के इलेक्शन में खड़ा था और वहाँ पर भी ईवीएम से ही इलेक्शन हुआ था, तो मैं जानता हूँ कि ईवीएम से किस तरीके से सेटिंग करके वोटिंग डाइवर्ट होता है। और क्योंकि वहाँ पे ऐसे बूथ थे जहाँ पे मुझे कम से कम 100 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे 0 आ गए। तो और जो मेरे लोग थे वो आज मुझे बोल रहे हैं कि हम आपको एफिडेविट लिख के देने को तैयार है कि हमने बहुजन महापार्टी को ही वोट किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ईवीएम की जगह साथ एक प्रिंटर रखा जाए जिसे वीवीपीएटी कहा जाता है और वीवीपीएटी से ही इलेक्शन होना चाहिए।